नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस के बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जो आपकी जनरल नॉलेज के पोर्शन से हैं। इसमें आपके जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर किए जा रहे हैं। साथ ही स्टैटिक पोर्शन भी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जीके के पोर्शन से जो 50 मार्क्स का वो पूछा जाता है। तो अगर आपके जो मैं हमारे द्वारा वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आपने उनको अच्छे से फॉलो कर लिया और उनके शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, तो दोस्तों आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो इनमें से कवर हो जाएंगे। और साथ ही अगर आपने हमारे द्वारा दिए गए जो मॉक टेस्ट पेपर हैं उनको भी अगर अच्छे से अवेल कर लिया, तो ऑलमोस्ट आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे और आप अपना अच्छा स्कोर भी गेन कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिससे कि आप आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पेपर पैटर्न किस तरीके का आएगा, तो वो सारी सारी चीज़ें हैं वो मॉक टेस्ट के बेसिस पे ही आप समझ पाएंगे। मॉक टेस्ट आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ही मॉक टेस्ट ज़रूरी होता है। क्योंकि मॉक टेस्ट आप जितना ज़्यादा दोगे उतना आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। आप उतना ही समझ पाओगे कि आपका पोर्शन कौन सा वीक है और आप उस पर अच्छे से फोकस कर पाओगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे 5 सेट पेपर 10 सेट पेपर का भी आपको लिंक अवेलेबल करवाया गया है। साथ ही आपको 20 और 30 सेट पेपर का भी लिंक जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आप अवेल कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको 5 सेट पेपर का अवेल करना है तो उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ये आपका कंप्लीट सिलेबस बेस्ड आपका मॉक टेस्ट पेपर है, तो ये ज़रूर अवेल करें। और अवेल करने के लिए आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स में आपको इस तरह कुछ अपनी जो डिटेल्स है वो फिल करनी रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स में अपना नाम फिल करना है। नेक्स्ट आपकी जो एक्टिव ईमेल आईडी है और कॉन्टैक्ट नंबर, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन है, वहाँ से फाइल को डाउनलोड करना है। और उस फाइल में आपके सारे मॉक टेस्ट पेपर के लिंक अवेलेबल हैं। उन मॉक टेस्ट के लिंक्स को आप कॉपी करके अपने ब्राउजर में पेस्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके भी अपने मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हैं। और दोस्तों, आप मॉक टेस्ट देने के बाद में आपको तुरंत आपका कितना स्कोर हुआ, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, और साथ ही एक्सप्लेनेशन भी आपको हर एक क्वेश्चन का देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा आपकी जो फोकस है और साथ ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपकी उतनी ही मजबूत होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। और एमएनएस की जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एक अलग सेपरेट ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम का। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करें, आई वांट टू ज्वाइन एमएनएस। और वहाँ पे आप जैसे ही मैसेज करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अपना पहला क्वेश्चन आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कन्वर्सेशन इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेजेस विद 101 थीम्स। तो ये जो बुक है तो इसके ऑथर का नाम पूछा गया है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, नमन आहूजा, सेकंड आपका ज्योतिन्द्र जैन, थर्ड आपका ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी, फोर्थ आपका महेश शर्मा। तो आपको आंसर देने की कोशिश करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी। तो इस तरीके से आपको बुक का नाम दे दिया जाएगा और उसके ऑथर का नाम पूछा जाएगा, तो आपको उसका ऑथर का नाम देना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, जो एनबीआरसी के नाम से भी जानते हैं, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च द स्वदेश प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का आपको नाम ध्यान रखना है। दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो स्वदेश प्रोजेक्ट है तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर एनबीआरसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो किससे संबंधित है। तो उसमें डीएनए डेटाबेस से, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है इंडिविजुअल हेल्थ डेटाबेस से। सी ऑप्शन है सेप ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेटाबेस से। या डी ऑप्शन है न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस से। तो जो स्वदेश प्रोजेक्ट है एनबीआरसी के अंडर लॉन्च किया गया, तो ये आपका न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो स्वदेश प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा जारी किया गया है। तो आपके ऑप्शन में एनबीआरसी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में आपको 2 से 3 आप क्वेश्चन है वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एट द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। तो ये इंडियन माउंटेनियरिंग आईएमएफ ये एक फाउंडेशन है, तो इसका फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है वो किसे बनाया गया है।
ऑप्शन ए है अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी है संतोष यादव, ऑप्शन सी है हर्षवंती बिष्ट, ऑप्शन डी है प्रेमलता अग्रवाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हर्षवंती बिष्ट। तो इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट, क्योंकि ये फर्स्ट महिला है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महिला से संबंधित है एक तो क्वेश्चन और आपका फर्स्ट भी है ये, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आपका हर्षवंती बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द सेंटर हैज़ रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट ए सेंट्रल विजिट ओवरसाइट कमेटी हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन। तो इसके चेयरमैन किसे अपॉइंट किए गए हैं? ऑप्शन ए है हरदीप सिंह पुरी, बी है रतन पी वट्टल, सी है शैलेंद्र रॉय, डी है आपका DSK वलितन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका रतन पी वट्टल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी रिसेंटली जैसे सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी, तो ये सेंट्रल विस्टा ये प्रोजेक्ट है, तो ओवरसाइट कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है जो विस्टा प्रोजेक्ट है उससे संबंधित, तो सेंट्रल पी वट्टल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज ए चेयरमैन के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली हेल्ड द फर्स्ट एवर अहरबल फेस्टिवल। अहरबल फेस्टिवल है, तो कौन से स्टेट या यूटी के द्वारा अभी रिसेंटली मनाया गया है? तो ये पहली बार मनाया गया है जो अहरबल फेस्टिवल है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अहरबल फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट या यूटी से बिलोंग करता है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर से। ऑप्शन दिए गए हैं लद्दाख, केरला, आसाम या जम्मू एंड कश्मीर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जम्मू एंड कश्मीर। तो ये फेस्टिवल है, इसका नाम आप जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म हैज़ अपॉइंटेड पराग अग्रवाल एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो CEO, तो अभी CEO अपॉइंट किया गया है आपके पराग अग्रवाल को कौन से प्लेटफॉर्म का? तो यहाँ पे ऑप्शन है ट्विटर, बी फेसबुक, यूट्यूब या जोमेटो। तो सभी को पता है इसका ट्विटर का अभी न्यू CEO अपॉइंट किया गया है पराग अग्रवाल को। तो ये भी लेटेस्ट जो न्यूज़ में रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI हैज़ रेज द केप ऑन प्रमोटर स्टेक इन द प्राइवेट बैंक टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम द करंट 15% लिमिट ऑफ द पेड अप वोटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक। तो अभी RBI ने एक नया रूल बनाया है जिसमें जो प्राइवेट बैंक होते थे उनमें जो प्रोमोटर की स्टेक होता था उसकी जो लिमिटेशन थी वो 15% ही थी। तो उनके जो शेयर होते थे उनकी इक्विटी होती थी तो वो 15% तक की ही रहती थी। तो अब इसे इंक्रीज करके बढ़ा दिया गया RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वो ऑप्शन दिया गया 26% कर दिए, 20 या 28 या 32। करेक्ट आंसर हो जाएगा 26%। तो इसमें आपके 15% से 26% है वो प्रमोटर स्टेक है प्राइवेट बैंक में, तो उनकी कर दिया गया। तो वो अब 15% की बजाय 26% की भी इक्विटी के शेयर हैं वो अपने प्राइवेट बैंक में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंबुजा सीमेंट एंड ACC हैव पार्टनर्ड विथ विच IIT टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन कैल्सिनेट क्ले सीमेंट ए लो कार्बन मटेरियल टू प्रमोट सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। तो अंबुजा सीमेंट और ACC ने दोनों ने मिलके कौन से IIT के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जो नेक्स्ट जनरेशन क्ले सीमेंट एक नई सीमेंट तैयार करेंगे इन दोनों ने मिलके। तो वो कौन से IIT के साथ में इन्होंने किया जो कार्बन मटेरियल को सस्टेनेबल जो कंस्ट्रक्शन होता है जैसे SDG होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं SDG के, तो उसके तहत अब क्या होता है कि कार्बन रिड्यूस करने के लिए हमें बाध्य कर दिया गया है। तो अभी मोदी जी भी गए थे तो उन्होंने भी कहा कि जो कार्बन रिड्यूस है वो बहुत कम कर देंगे। तो हमें इनके द्वारा अंबुजा सीमेंट और ACC के द्वारा कौन सी IIT के साथ में मिलके एक नेक्स्ट जनरेशन कैल्सिनेट क्ले सीमेंट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं IIT रुड़की का दिया गया है, बी ऑप्शन आपका IIT कानपुर, सी है IIT दिल्ली और डी है आपका IIT मद्रास। तो इन्होंने जो कार्बन का जो एमिशन है उसका रिड्यूस करने के लिए जो कार्बन मटेरियल है तो उनके लिए IIT दिल्ली के साथ में इन्होंने एक अनुबंध किया है जो न्यू नेक्स्ट जनरेशन आपकी कैल्सिनेट क्ले सीमेंट है उसका निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज साइंड संजय दत्त एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो संजय दत्त को कौन से स्टेट ने एज ए ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है? ऑप्शन ए है आपके गुजरात, बी अरुणाचल प्रदेश, सी है त्रिपुरा, डी है केरला। करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त को अपने स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस बायोजेट फ्यूल हैज़ बीन फॉर्मली अप्रूव्ड फॉर यूज ऑन मिलिट्री एयरक्राफ्ट द इंडियन एयरफोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी। तो बायोजेट फ्यूल है, ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें यूज़ में लिया जाता है। तो अभी एक बायोजेट फ्यूल है, उसे प्रोड्यूस किया गया है, तो उसको अप्रूवल मिल गया है। और उसे अप्रूवल किसके द्वारा दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप द टेक्नोलॉजी। तो किसने इसे डेवलप किया अभी रिसेंटली, जो बायोजेट फ्यूल है, इसको जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स में काम में लिया जाएगा, तो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने अभी नया एक बायोजेट फ्यूल है उसे प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेस्कॉम हैज़ लॉन्च्ड ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस focused on the internet of things and artificial intelligence in which of the following cities। तो नेस्कॉम है, इन्होंने अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो इंटरनेट की जो विभिन्न चीज़ें, इंटरनेट पे जो होने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एआई का काफ़ी अभी आने वाला टाइम है वो एआई का ही रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी नास्कॉम ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत, तो इंटरनेट के जो होने वाली विभिन्न चीज़ें हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसके लिए इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो इनके लिए इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इन्होंने अपना एक लॉन्च किया है। तो वो कौन सी सिटी में लॉन्च किया है जिसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जा रहा है, तो वो कौन सी सिटी में लॉन्च किया नेस्कॉम ने अपना फर्स्ट है विशाखापट्टनम में। नेस्कॉम ने अपना फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो विशाखापट्टनम में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बिकम इंडियाज थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट विकेट कीपर हुए हैं जो टेस्ट क्रिकेट में आपके विकेट टेकर सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, रविचंद्रन अश्विन या आपका ईशांत शर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नॉर्थ ईस्ट हैज़ लॉन्च द कॉल योर कोप मोबाइल ऐप फॉर इट्स सिटीजन। तो कॉल योर कोप, ये इंपॉर्टेंट एक ऐप लॉन्च की गई है। तो कौन सी स्टेट के द्वारा जो उस स्टेट के सिटीजन हैं वो इमरजेंसी में या उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अगर परेशानी हो, जैसे कि अगर पुलिस से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता था तो 100 नंबर पे कॉल करना होता था। लेकिन एक स्टेट ऐसा है जिसने कॉल योर कोप ये मोबाइल ऐप बनाई है, जो अगर किसी भी उस स्टेट के सिटीजन को इशू हो तो उस ऐप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए है मेघालय, बी है आसाम, सी है नागालैंड, डी है मणिपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। नागालैंड स्टेट ने कॉल योर कोप, ये ध्यान रखना है, नागालैंड ने कॉल योर कोप एक ऐप लॉन्च की है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कॉल योर कोप है कौन से स्टेट ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बिकम द वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक। तो सबसे न्यूएस्ट रिपब्लिक कौन सा देश बना है जिसने 400 साल के बाद में। तो इनमें ये दिया कि अभी ये करंट न्यूज़ में रहा है ये वाला कंट्री, तो ये ध्यान में रखना, सोलोमन आइसलैंड, बारबाडोस या पपुआ न्यू गिवेना या बरमोडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारबाडोस ने। तो बारबाडोस ने अपना न्यूएस्ट, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज करके अपने आप को न्यू रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया, तो बारबाडोस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड ए न्यू 3 मेंबर रिव्यूड पैनल हेडेड बाय अजय भूषण पांडे। तो अजय भूषण पांडे को जो 3 मेंबर की कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है, तो ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये आपके देख सकते हैं जो रिजर्वेशन से रिलेटेड है। तो अभी ये रिजर्वेशन का इश्यू भी चला था, तो उसकी 3 मेंबर की कमेटी, एक रिव्यू पैनल बनाया गया था कि जो भी कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो उसके अजय भूषण पांडे को उसका जो हेड बनाया गया था। तो वो कौन सी कैटेगरी के लिए बनाया गया था, ओबीसी के लिए, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस या आपका एसटी के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस में जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया रखा गया है तो उसका रिव्यू करने के लिए कि वो क्राइटेरिया ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर का पैनल या कमेटी गठित की थी, तो उसका हेड अजय भूषण पांडे को बनाया गया था। तो अजय भूषण पांडे का भी आपको नाम याद रखना है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड एक 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, तो उसका किसे चेयरमैन या हेड बनाया गया, तो अजय भूषण पांडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द इंडियन आर्मी सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज हैव रिसीव्ड द एडवांस हेरोन ड्रोन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अंडर द इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट क्लोज। तो इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि हेरोन ड्रोन्स
हेरॉन ड्रोन्स का नाम याद रखना कि हेरॉन ड्रोन्स है, अभी इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया, तो हेरॉन ड्रोन्स हैं वो जल्दी इंडिया में आ जाएंगे। तो वो कौन सी कंट्री से परचेज किए हैं? तो ऑप्शन ए है इजराइल, टर्की, रशिया या यूएसए। करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि करंट में इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस है, जियोपॉलिटिक्स के जो रिलेशंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, तो इनसे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो इजराइल का अगर करंट में कोई भी इशू रहा हो तो वो आप न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से उसका पता होगा। तो जो हेरोन ड्रोन है, केवल आपको इसका नाम याद रखना है और आपको लिख देना है इजराइल। तो आप जैसे ही रिवीजन करेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि हेरोन ड्रोन से इंडिया ने अभी इजराइल से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली ए मिनिस्ट्रियल ग्रुप हैज़ अप्रूव्ड Rs 210 crores bid by नंदलाल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड टू एक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी क्या है कि 210 करोड़ रुपए में नंदलाल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए 210 करोड़ रुपए की एक बिड लगाई थी, जो ये जीत गया। मिनिस्ट्रियल ग्रुप के द्वारा ये अप्रूव मिल गया है 210 करोड़ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, और आप मॉक टेस्ट जरूर अवेल करें। साथ ही आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उसकी प्रिपरेशन के लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर से एमएनएस के लिए, तो अगर आपने उस ई बुक्स को अच्छे से फॉलो कर लिया तो दोस्तों आपके सारे क्वेश्चंस उसी ई बुक्स में से आएंगे। उसमें आपके इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। अगर आपने अच्छे से उस ई बुक को फॉलो कर लिया, अभी आपके पास में टाइम है, तो आप उस टाइम के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना के आप उस ई बुक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको फॉलो करें। साथ ही उनका हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल सॉल्यूशन भी दिया गया, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट के हो। 11th और 12th कंप्लीट आपका सिलेबस उसमें कवर होता है। तो अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन आपके उसी में से ही कवर हो जाएंगे। एज इट इज़ आपको सारे क्वेश्चन उसी में से देखने को मिलेंगे, तो वो भी जरूर अवेल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।